नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के टीबी में कल हुए मामले की, लेकिन आज उस पर सियासत हुई। सियासत दोनों तरफ से हुई। जहां बीजेपी ने इसे प्रायोजित बता दिया, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि वो किसानों की हितैषी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये क्या मामला वाकई प्रायोजित है, सियासी है, या किसानों की ये जमीन से जुड़ी हुई वास्तव में कोई ऐसी मांग है जो अभी तक पूरी की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर गोविंद पटेल जी जुड़ चुके हैं और माधुराम चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। गोविंद जी, आप ही से सवाल की शुरुआत करना चाहेंगे। आपका ये कहना है कि जो पूरा मामला है, सरकार इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाई, लेकिन सरकार का ये कहना है, जो सत्ता पक्ष वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये प्रायोजित है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जो निशाना साधा गया है वो विपक्ष पर निशाना साधा गया है। देखिए प्रभात जी, जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो करीब 1 साल से चल रहा था, लेकिन सरकार ने ना तो किसानों की सुनी, ना वहां के जो वासिंदे हैं उनकी सुनी, क्योंकि किसानों को ये वहां जो प्रदूषण है उसको लेकर काफी चिंता थी और इसी को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था और करीब 1 साल से ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अभी जो ये 2 दिन में जो माहौल हुआ है, 2 दिन में जिस तरह की वहां स्थिति बनी हुई है, उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से किसानों से वार्ता का प्रस्ताव भी दिया, किसानों ने वार्ता भी की, लेकिन किसान ये चाह रहे थे कि उनको लिखित में दिया जाए कि फैक्ट्री का काम बंद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंद का आश्वासन देने के बाद भी काम है जो लगातार होता रहा। इसी के विरोध को लेकर ये सब जो हुआ है, ये इस विरोध को लेकर हुआ है। और देखिए, जहां किसान के फसल और नस्ल की बात आती है, वहां किसान चुप बैठने वाला नहीं है। और बार बार जो सारी स्थिति सामने आई है, मैंने भी मंत्री जी का भी बयान सुना और वहां के जो लोग हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है, तो इसमें जो प्रशासन का रवैया है वो दोहरा रवैया रहा। प्रशासन ने क्यों इस मामले को इतना बढ़ावा दिया, क्या रहा, वो तो वहां के जो अधिकारी लोग हैं वो जाने। और सरकार के मंत्री जिस तरह से किसानों को लेकर कह रहे हैं कि वो असली नहीं थे, वो नकली थे, तो पता नहीं बीजेपी ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रही है कि किसान असली है या नकली है। ये सारी चीजें समझ से परे है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि किसानों की जहां बात आती है, वहां ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से किसान विरोधी नजर आती है। चाहे किसानों को खाद बीज की बात ले लो, चाहे फिर बिजली जो है वो फ्री हमने दी थी, इन्होंने बिजली बंद कर दी। किसानों को खाद बीज हम देते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रभात जी, इसमें सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है। अब जब इनके पास इस चीज को लेकर, इस घटना को लेकर कोई जवाब नहीं है, तो ये सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर आरोप लगाने का काम कर रही है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थिति संभाली जा सकती थी। अगर 1 साल से आंदोलन चल रहा है और किसान ये कह रहे थे कि हमारी ये मांगे, तो उनको क्यों नहीं सुना गया, उनसे क्यों बात नहीं की गई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता था और हो सकता है इतना बड़ा कोई उपद्रव नहीं हो, किसान को या सरकार को, आम जनता को जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। लेकिन इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इस मामले को बड़े ही हल्के तरीके से लिया, जबकि किसान तो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, लेकिन आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित से जुड़ा हुआ ये मामला है। और ये बीजेपी भी कह रही है कि 2022 में एमओयू तो जो किया गया था वो कांग्रेस सरकार के वक्त में किया गया था, वो एमओयू गलत था। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एथेनॉल फैक्ट्री का अगर उन्होंने एमओयू किया है तो कहीं ना कहीं एथेनॉल को लेकर एक पॉजिटिविटी कांग्रेस सरकार के, उस वक्त कांग्रेस सरकार के दिमाग में रही होगी, तभी तो एमओयू किया है। लेकिन अब कांग्रेस सरकार एथेनॉल को लेकर विरोध कर रही है। देखिए प्रभात जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने एमओयू किया था, हमने तो और भी जन हितैषी योजनाएं वो शुरू की थी। लेकिन सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने वो सारी योजनाएं बंद कर दी। और 2 साल का समय हो गया है बीजेपी की सरकार आए हुए,
अगर कोई कमी खामी रही है तो उनको उसमें सुधार करना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए थी। भाई वो किन मुद्दों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों पे वो विरोध जता रहे हैं, उनको तो कम से कम सुनना चाहिए था ना। आप मान लीजिए 1 साल से अगर ये सब चल रहा है तो इस मामले में उनको चर्चा करनी चाहिए थी, किसानों से बात करनी चाहिए थी और उनकी समस्याओं को सुन के उसका निराकरण करना चाहिए था। किसान क्यों विरोध कर रहा है? किसान इसलिए विरोध कर रहा है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, जमीन है वो उपजाऊ नहीं रहेगी। और जहां तक मुझे पता चला है, सुनने को मिला है कि अगर लगातार वहां कोई व्यक्ति रहता है तो कैंसर जैसी बीमारी से भी पीड़ित हो मैं सकता यही है। तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब एमओयू क्यों किया, अगर आपको इतनी सारी खामियां इस चीज की पता है वहां पर, तो सरकार कांग्रेस की जब थी तो एमओयू वहां पर किया ही क्यों गया उस जगह के लिए? देखिए प्रभात जी, एमओयू जो हुआ उस टाइम पे वो नॉर्म्स के तहत हुआ। अगर किसानों ने जो नॉर्म्स किसानों ने अगर कहा है कि ये गलत है तो उसमें सरकार बदलाव करे ना। उनका विरोध तो 1 साल से है ना। हमारी सरकार थी उस समय तो विरोध नहीं था, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि हमने सभी लोगों को, किसानों को ध्यान में रख के जो काम किया है। अगर बीजेपी ने उसमें कुछ बदलाव किया है या कुछ जनता चाहती है या किसान चाहता है तो उसको करना चाहिए ना, उनकी सुननी चाहिए। उनके सुनने के बाद ही तो कुछ आगे का रास्ता निकलता। भाई आज किसान है वो अगर विरोध जता रहा है तो क्यों जता रहा है, ये चीज तो सरकार जाने ना। सरकार को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो भी उनकी समस्या थी या उनको जो भी किसानों को लगता था उसको वो चाह रहे थे कि लिखित में दे तो देना चाहिए था ना। जी जी। चलिए गोविंद जी, चलिए आपने समस्या तो बता दी, आपको क्या उपाय भी कोई नजर आता है? मैं क्योंकि चाहूंगा कि बीजेपी के जब भी प्रवक्ता हमसे जुड़े तो वो ये उनको तक ये बात पहुंचे कि अगर विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं तो अपनी तरफ से सुझाव भी देते हैं ताकि ये मामला तो निपटे। क्योंकि देखिए, किसान अन्नदाता होता है, पूरे साल भर वो मेहनत करता है, तब जाकर वो देश का पेट भर पाता है। लेकिन जब इस तरह के हालात हो जाते हैं, आंसू गैस छोड़नी पड़ती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है, चोटें आती हैं वहां पर किसानों को, तो ये दुख सिर्फ किसान का दुख नहीं रह जाता, पूरे देश का दुख हो जाता है। देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो सरकार को, जो किसान मांग कर रहा है कि इस काम को तुरंत बंद किया जाए, तो ये काम बंद होना चाहिए। फिर जो किसान जो चाहता है, किसान ने जो मांगे रखी है, जो वहां के लोग हैं उन्होंने जो मांगे रखी है कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए, उस पे सरकार को कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी बनाकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए और वाकई में वहां जो समस्या है उसका हल होना चाहिए। ना कि किसानों को गलत, जैसे सरकार कह रही है कि साहब उनको भड़काया जा रहा है, उनका नेतृत्व गलत किया जा रहा है और वो असली किसान नहीं थे। इस तरह की बातें सरकार के मंत्रियों को या सरकार को शोभा नहीं देती। उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो कल हुआ है और आज भी हुआ है और इसमें कई जनप्रतिनिधि है। अब बीजेपी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही। विधायक है वो, कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं है ना, वो तो जनप्रतिनिधि हो गया, सभी ने चुना है, वो तो सबका हो गया। तो वो और भी कई स्थानीय नेता हैं वहां के, जो किसान नेता हैं, जो माकपा के नेता हैं, सब लोग विरोध में शामिल है, सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। तो फिर सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को बात करने में दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है? अगर उनकी सुन लेती, और वो मांग कर रहे थे कि भाई लिखित में दे दे, तो लिखित में जब आप कह रहे हो कि काम बंद कर रहे हैं, काम हम शुरू नहीं करेंगे, तो लिखित में देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं सरकार को होनी चाहिए। क्योंकि या तो सरकार के मन में खोट था या फिर सरकार दोहरी नीति अपना रही थी, इसीलिए तो उन्होंने लिखित में नहीं दिया। अगर लिखित में दे देते तो इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता। जी जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपको क्या लगता है, हनुमानगढ़ के टिब्बी में जो मामला हुआ वो कॉरपोरेट और किसानों के बीच का टकराव है या कांग्रेस और बीजेपी सियासी टकराव, इसको हम माने? देखिए प्रभात जी, मैं कह सकता हूं कि ये राजनीतिक टकराव की स्थिति मुझे ज्यादा लग रही है। जिस प्रकार से कलेक्टर बोल रहा था कि भाई इनके पास पेपर्स वगैरह सारे हैं, उसके बावजूद जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां हुआ, आप देखिएगा कि ये बात सही कि फैक्ट्री लग रही थी, बात तो सही बात है। एनवायरमेंट, पर्यावरण वाला क्लियरेंस नहीं आया था, ये भी ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल खड़ा हो गया, जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि एडीजी बीके सिंह बता रहे थे कि बाहरी लोगों के आने के बाद वहां स्थिति अलग तरह की बन गई
और 10 दिन से आंदोलन हो रहा था, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही थी। लेकिन अब देखिए उसके बाद 40 लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से तोड़फोड़ की, और आपने भी देखा कि पूरी फैक्ट्री को, अभी फैक्ट्री बनी ही नहीं थी, अभी तो उसका चार दीवारी और बाउंड्री उस हुई तरह थी। का काम, हाँ अभी तक तो काम चल रहा था। 107 किसानों के खिलाफ अब एफआईआर भी हुई है, हिरासत में भी लिया गया है। कल जो अभिमन्यु है, उनको एक चोटें भी आई थी, तो उनको भी भर्ती करा गया है। हुनर भी इनके हैं, वो भी पहुंच गए थे। तो देखिएगा जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि जो जो चीजें देखने को मिली, और जो घटना, वहाँ इंटरनेट बंद किया गया है कंट्रोल करने के लिए। अभी तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा है, और जो 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 इस प्रकार से कह रहे थे कि वहाँ आसपास के गांव खाली हो गए हैं, इस डर से कि हमको गिरफ्तारी होगी, और बहुत सारा माहौल जब खराब हो जाता है तो निश्चित रूप से कुछ सामान्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है कई बार। तो वहाँ का वातावरण तो निश्चित रूप से अलग तरह से, और कह सकते हैं राइजिंग राजस्थान के तहत ये हुआ था, एमओयू हुआ था। अब अभी देखिए, अभी किसान किस बात से नाराज है? अभी तक देखिएगा जिस प्रकार की बातें आ रही थी कि भाई किसान तो आप देखिएगा 700-800 लोगों को नौकरी भी देने की बात कर रहा था वो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि अब अभी तक तो बातचीत हो रही है, अब वातावरण सही हो जाए, किसानों को का अगर कोई दिक्कत है तो उनको हक मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार का माहौल, लेकिन कल पार्लियामेंट में भी जिस प्रकार से पुरी साहब ने भी कहा था, लेकिन पुरी साहब बताना भूल गए कि सस्ता तो पड़ता है वाहन को चलाने में, लेकिन वाहन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, खराबी हो जाती है, उसमें कुछ चीजें आ जाती है, वो बोल रुक गए। इस मैं कह सकता हूँ कि जो इस प्रोजेक्ट 2022 में डॉक्टर खुशहाल सिंह यादव ने इसमें ये करा था, और उसके बाद अभी तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अनुमति जारी कर चुके हैं, जैसे कलेक्टर बता रहे थे कि भाई अब किसानों के साथ कोई समस्या है और वो समाधान निकालना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक माना जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें हो रही है, अब राजनीति ज्यादा हो गई, किसानों की बातें कम हो गई। देखिए कांग्रेस बीजेपी निश्चित रूप से अंदर से, तो जब कांग्रेस के लोग 2 एमएलए चोटिल भी हुए हैं, और जिस प्रकार के, और एडीएम एसडीएम ऑफिस में वार्ता हो रही है, वार्ता में वहां पर संभागीय आयुक्त भी मौजूद है, एडीजी भी सरकार ने भेजे हैं। जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा था, किस तरह की स्थितियां हो गई थी, काफी इंजर्ड भी हुए लोग। लेकिन किसी तरह से शांत कैसे हो जाए, पहले तो इस शांति कायम होनी चाहिए। उसके बाद, अब क्योंकि जिस फैक्ट्री मालिक ने जितना पैसा लगाया और नुकसान हुआ उसका, अब नुकसान की भरपाई तो कैसे होगी, पता नहीं किस तरह की स्थितियां होगी। निश्चित तौर पर जो उग्रता हुई और ट्रैक्टर के माध्यम से उनकी दीवारी, चार दीवारी तोड़ी गई और सब कुछ हुआ, वो सबके सामने जी। है। अब किस तरह की स्थितियां हैं आने वाले समय में, क्या समाधान निकलेगा? आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि बिना समाधान निकाले ये स्थिति ठीक नहीं हो सकती। हाँ, राजनीति निश्चित तौर पे जो उनके लोग होंगे तो राजनीति होगी, निश्चित रूप से वहां पर विधायक कांग्रेस से जीत करके आए, तो उस वो इलाका भी है वहां का, तो इसलिए पीड़ित तो अपने विधायक के पास जाकर के बातचीत करेगा। तो विधायकों ने वहां पर धरना भी दिया है। देखिएगा कि जो कह रहे थे कि वहाँ किसानों की सभा को संबोधित करते हुए, देखिए इनके पीसीसी के सदस्य विकास गौड़, जिला अध्यक्ष है करण सारण और जगतार सिंह, और को हिरासत में लिया है, सारी बातें हो रही है। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल, जिस तरह की स्थितियां है, उससे किस प्रकार से रोका जाए, इसलिए अभी तो स्थिति पहले, सबसे पहले तनावपूर्ण है, उसको कंट्रोल में करने के लिए प्रशासनिक जी। दृष्टि से जो कुछ लगे हुए हैं, पहले तो शांति कायम होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप दूसरी बात है। अब लोगों जी। को की हिरासत में लिया है, 40 हिरासत में है, और एफआईआर भी दर्ज हुई है 107 लोगों के खिलाफ। अब वो बात की बात है, वो सब कोर्ट का मामला है बाकी। लेकिन पहले, मुझे लगता सबसे है कि पहले शांति, आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी खामी रही है? अगर जो लोग वहां पर एक साल से वहां पर अपना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को प्रशासन के और सरकार के सामने रखते आए हैं, कल अगर अचानक से संख्या वहां बढ़ती है, जितने लोगों की संख्या का अनुमान था, कि किसानों का ये कहना है कि उन्होंने
पहले परमिशन ली थी, कलेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने परमिशन ली थी इतने लोगों की, लेकिन उनके मुकाबले जो वहां पर सुरक्षा जाब्ता होना चाहिए था वो उस डिप्लॉय वहां पर डिप्लॉय नहीं किया गया। तो ये प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी खामी रही जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो गए। दिखेगा कि क्योंकि ऐसा किसी को भरोसा ही नहीं था, क्योंकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, एकदम से अचानक से जो स्थितियां खराब हुई और ट्रैक्टर के माध्यम से फैक्ट्री की तोड़फोड़ हुई, तो उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था एकदम से चौंक गए हो। जिस प्रकार उनको ऐसा था ही नहीं कि भाई जिस तरह का, अब वो क्योंकि विधायक आने के बाद उग्र स्थिति हो गई और उग्रता में कुछ चीजें हो गई। अब देखिएगा वो किस तरह की स्थितियां होगी, वो सब बात की बात है। अभी तो फिलहाल ये कि प्रशासनिक दृष्टि से अब बड़े अधिकारी को भेज करके वहां पर वातावरण सही तरीके का बने, और उसके बाद कुछ स्थिति, अभी तो बिगड़ी हुई स्थिति है, उसमें दो राय नहीं है। और हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल है उसमें कहा जा सकता है कि किस तरह की क्या होगा जिला प्रशासन। अब देखिएगा कि मालिक तो वो बेचारा चुप ही है अभी, क्योंकि जिसकी इतनी बड़ी स्थिति खराब हुई, जितेंद्र सिंह अरोड़ा, रोबिन जिंदल है, तो वो तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका तो उजड़ गया है सब कुछ। अब उजाड़ने वालों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितना कितना क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ, फैक्ट्री से किसको नुकसान है किसको नहीं है वो अलग बात है। अब किस तरह की स्थितियां अभी तो कि देखिए फिलहाल सबसे पहले शांति कायम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये माहौल आगे बिगड़े ना। अब प्रशासनिक व्यवस्था से अब तो बहुत काफी फोर्स लगा रखी है, अब वो तो स्थिति नहीं है, इसलिए लोग डर के मारे वहां से जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ अब कह सकते हैं कि दोनों विधायकों को भी हिरासत में लेने की बात आई है और वो सारा वातावरण अलग तरह का हो गया है। लेकिन अब तो क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से अब पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन जो वातावरण खराब हो गया जिस कारण से सारी चीजें बिगड़ गई, उसको सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, हमारे साथ माधुराम जी जुड़ चुके हैं, तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा देरी से जुड़ पाए हैं। माधुराम जी, देखिए जो भी मामला वहां पर हुआ उसको हम निंदा करें वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन पिछले 1 साल से ये वहां पर इस तरह का आंदोलन चल रहा था और जब किसान अपनी बातों को प्रशासन के सामने रख रहे थे, आखिर ऐसे हालात हुए क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से एक जो जवाब आया है, आपके गोदारा जी हैं मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि बाहर के लोग थे और ये प्रायोजित आंदोलन था। किस तरह का क्या इनपुट आपको मिला है प्रायोजित होने का? क्या सबूत आपको मिला है? क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं जिनसे आपको पूछताछ में पता चला है कि प्रायोजित हुआ है? क्योंकि इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। किसान हमारे देश की रीढ़ है और इस तरह का टकराव कम से कम उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। जी प्रभा जी नमस्कार। मैं श्याम जी भाई साहब का बात कही वो सुन नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने में देर हुई। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो घटना हुई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसानों के साथ कहीं भी होती है तो सरकार उसके प्रति संवेदनशील भी है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि हमारी भी कोई कमी रही होगी, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की कांग्रेस उसको उद्वेलित करना चाह या मुद्दे को भड़काना चाह या उससे कोई राजनीतिक रोटी या सेकनी चाहिए, तो अभिमन्यु जी भी क्या है कि अभी नए नए एमएलए बने हैं, उनको शायद वो क्या नई नई आदमी बनता है और कहीं जाती है तो उसको थोड़ा सा वो ज्यादा रहता है। पर किसानों के मुद्दे पर अगर राजनीति करना, क्योंकि जब कब श्याम जी भाई साहब को सारी चीज पता होगी कि ये कांग्रेस के समय इन्होंने ही नहीं लोगों ने परमिशन दी थी, तो हमने तो नहीं दी ये परमिशन, इन्हीं के द्वारा लोगों के द्वारा परमिशन दी गई है, इन्हीं के लोगों ने वहां प्रायोजित किया है इस चीज को सारी को, और इन्हीं के द्वारा एलोटेड है। तो आज की तारीख में अगर कांग्रेस आकर उसका कोई राजनीतिक फायदा या माइलेज लेना चाहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के मुद्दे पे राजनीति करना या किसानों की भावनाएं भड़काना कहीं तक भी उचित नहीं है। घटना के लिए बड़ी खेदपूर्ण भी है और मैं ये कहूंगा कि सरकार के लिए इस पर थोड़ा संवेदनशील होना भी चाहिए, और सरकार है निश्चित तौर पे संवेदनशील है। भजनलाल जी की सरकार मैं कहूंगा कि इस मुद्दे पे विशेष तौर पे गौर कर रही है, लोगों को वहां पे भेजा भी है, बात भी कर रहे हैं, और किसानों की कोई भी बात होगी, उनके अहित की बात होगी, तो मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वासन देना चाहूंगा इसके माध्यम से सरकार उसके प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। जी, लेकिन जो वहां उनकी तरफ से, किसानों की तरफ से जो उनकी मांग रखी गई है, एक तो जमीन को लेकर भी है और भी कई तरह की मांगे, और जो वहां के कलेक्टर हैं वो पुष्टि भी करते हैं इस बात की कि जो परमिशन वहां पर ली गई थी वो परमिशन उनके पास आ गई थी, अनुमति ली गई थी, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात हुए। किसान जो रीढ़ कहा जाता है, पूरे देश का पेट भरता है, अब उसकी बात को पिछले 1 साल से आंदोलन के होते हुए भी नहीं सुनना, तो इसको लेकर हम, अगर ये ठीक रहा, पिछली सरकार में तो सिर्फ एमओयू हुआ ना, अगर आपको लगता है पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है तो आप तक भी बात पहुंची होगी,
सुधार की जो बात है, किसानों ने अपने उनके क्या विचार है, उनके क्या प्रस्ताव है, वो आपके सामने रखे होंगे। तो पिछले 1 साल से उनको आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया? पिछले 1 साल में अगर उनकी बातों को सुन लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात खड़े होते। आप सुधार कर लेते, एमओयू में सुधार तो होते ही है ना, आंकड़े तो बदलते ही हैं। आपको लगा वो एमओयू नहीं था तो रद्द कर देना चाहिए था। क्यों 1 साल तक ये बात सुनी नहीं गई? नहीं प्रभात जी, ऐसा नहीं है। समय समय पर कलेक्टर और हमारे प्रतिनिधि, जब भी गोदारा जी वहां पे खुद प्रभारी है, उनको बार बार बातचीत भी हुई है, कलेक्टर के स्तर पे सुना भी गया है और उनकी बात को आगे सरकार तक पहुंचाई भी गई है। सरकार उस मामले में निश्चित तौर पे, इन्होंने जब एक बार लोगों को इकट्ठा करके और इस प्रकार का प्रदर्शन करके और वहां पे एक टकराव की स्थिति पैदा करना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती थी कि इसका में हमारे को माइलेज मिले। पर मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, इस मुद्दे को सरकार बैठ के और प्रतिनिधियों को वहां भेज के और उस स्तर पे बात करके उचित स्तर पे और निस्तारण करने की कोशिश करेगी। रही बात के इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, ये भड़काने वालों को गिरफ्तारी हो गई क्या? नहीं, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारियां नहीं की है, मेरी जहां तक जानकारी में है। परंतु अगर मान लो कि जो डिटेन किए हैं, जिन लोगों को रखा गया है, उनसे खाली एक फौरी तौर पे पूछताछ के लिए रखे गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो कुछ आंकड़ा श्याम जी ने भी दिया है, वो आंकड़े में जो भी एफआईआर दर्ज की गई है, वो राजनीतिक लोग हैं या किसान हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा राजनीतिक जो भी लोग हैं किसान ही है ज्यादातर, क्योंकि राजनीतिक लोग तो इनके मुखिया के रूप में अभिमन्यु जी कर रहे थे, तो वो जरूर राजनीतिक लोग हैं और उनके लोगों को, उनके समर्थकों को लाए हैं वहां पे। अपने इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील है और किसानों का कोई भी मुद्दा होगा तो भजन लाल जी की सरकार उस पर निश्चित तौर पर समाधान की कोशिश करेगी। देखिए, उसमें कुछ मुद्दे हैं, जमीन को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, जमीन की जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसके खराब होने को लेकर भी है, और कॉर्पोरेट और किसान, इन दोनों के बीच में जो क्लैश हो रहा है इन दिनों, मुझे नहीं लगता कि देखो, कॉर्पोरेट और किसान ये दोनों ही हमारे देश को आगे लेकर चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इस चीज को लेकर आगे बढ़ेगा, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन ये क्लैशेस को खत्म कैसे किया जाए? आपके पास इसका क्या सुझाव नजर आता है? क्योंकि अब नहीं चाहेगा कि कोई किसानों को लेकर ना तो कोई राजनीति करे और ना किसानों को किसी तरह की कोई चोट पहुंचे। आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, गिरफ्तारियां होना, उनको चोट लगना, मतलब आपने भी इसको नकारा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इन हालातों को हम कैसे, इनको, ये इन हालातों से बचे कैसे, उसके लिए आपके पास अब क्या उपाय है? बाजी देखो, इस बारे में तो जहां तक आशंकाएं होती है कई बार, और जो अगर कोई इंडस्ट्रीज ऐसी अपने पहले यहाँ लगी हुई नहीं है तो उनके बारे में किसानों को भी अभी जानकारी नहीं होगी, पर उनको कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को मानते हैं उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं और भड़का के और उनके खिलाफ खड़े कर रहे हैं। जबकि अगर आपने देखा होगा कि इथेनॉल की जहां भी फैक्ट्रियां लगी है, उन्होंने, सरकार ने एश्योर भी किया है कि उनका कोई भी वहां पे ऐसा वेस्टेज नहीं होगा जिससे जनहानि या ऐसी कोई स्थिति मैं हो। माधुराम जी यही कहना चाह रहा हूं, मेरे सवाल को मैं वापस थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, देखिए, सत्ता में आप हैं, केंद्र में आप सत्ता में हैं, राजस्थान में आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद विपक्ष इतना हावी हो रहा है उन किसानों पर आपके मुताबिक कि वो उनको भड़का रहा है, जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार है और आप किसानों तक पिछले 2 साल में अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए हैं। ये भी तो फेलियर माना जाएगा ना सत्ता का। उनके पास सारे संसाधन हैं, पूरी शक्ति है, पूरी पावर है, समझाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग बीजेपी के पास भी है और सत्ता का एक ताकत भी है। उसके बावजूद अगर 2 साल में उनको नहीं समझा पाए तो आप भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझे कि आपकी भी कोई कमी रही है। नहीं, मैं इसको ये तो नहीं मान सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो भावनाएं होती है, भावनाएं लोगों की एक आशंकाएं होती है, उन आशंकाओं के ऊपर कई दिनों से ये चल रहे थे, बैठक भी कई बार इस तरह पे हुई, परंतु इनमें भी आपस में किसानों में ये नहीं है कि सारे लोग उसमें सहमत है, कुछ असहमत भी है, कुछ सहमत भी है। परंतु जहाँ कई चीजों की आशंकाएं होती है तो वहां पे कई बार स्थिति हो जाती है। पर ये स्थिति मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसके प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। ठीक, चलिए, हमारे साथ गोविंद पटेल जी भी है। एक बार वापस, क्योंकि समय कम है तो मैं 2-2 मिनट का समय आपको वापस एक बार देना चाहूंगा। गोविंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, स्वतंत्र एक, या कहें कि सार्वजनिक सुनवाई एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें एक मंच, सार्वजनिक मंच होता है जहां पर लोगों के साथ बात की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर उस सार्वजनिक मंच को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई पिछले 1 साल में? अगर विपक्ष के तौर पर सदन में इस बात को तरीके से उठाया जाता विपक्ष, कांग्रेस की तरफ से, तो किसान आज इस हालात का शिकार नहीं होते। वो जो मुद्दा वहां पर भड़का, उसका समाधान सदन के अंदर हो सकता था। देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, हमारी कमी है, लेकिन आप बताइए, 2 साल का समय सरकार को आए हुए हो गया लगभग, और 1 साल से आंदोलन चल रहा है। तो किसानों की जो मांग थी
किसानों को जो लग रहा था कि उनका नुकसान होगा, उनका ये नुकसान होगा, उस पे सरकार ने किसानों को आश्वस्त क्यों नहीं किया? और नहीं गोविंद जहां जी, ऐसा बात नहीं है, बात आपकी कर रहा हूँ, जानकारी में मैं बता दूं मैं कि ये कह रहा हूँ, कितने स्तर पे देखिए बात हो गोविंद गई। जी, मैं ये नहीं कह है रहा कि हूँ, बात गोविंद नहीं जी, हुई सरकार के मैं साथ। माधुराम जी, जी मैं जी आप ही की बात को जी कह रहा हूँ, जी मैं कह रहा हूँ सदन था, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सदन जी में जी आपके पास मौका था विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाने का, सदन में तो चर्चा तक नहीं हुई ना इस बात की, मैं यही तो कह रहा हूँ। बिल्कुल मुद्दा उठाने का मौका था, लेकिन सरकार तो किसानों को गुमराह कर रही थी ना इतने दिनों से। किसान बेचारे धरने पे बैठे हुए थे, किसानों को लग रहा था कि सरकार हमारी सुनेगी। जब सरकार ने नहीं सुनी, तभी तो ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ, और सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम और सरकार पूरी तरह से विफल रही है इस मामले में। आप बताइए कि आप सोचिए कि इतना बड़ा प्रदर्शन, इतने किसान वहां इकट्ठा हो रहे हैं, और वहां का प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, और फिर उल्टा इनकी सरकार ये नहीं, कह तो रही है कि आप क्या साहब वो चाह तो रहे थे वहां बाहरी पे खून लोग थे, खराबा हो? ऐसे वो तो आप बाहरी ऐसे लोग। क्यों कह रहे हो? खून हाथ पे खराबा हाथ तो धरे बैठे आपकी थे। सरकार, आप आप आपको सोचना हाथ चाहिए, पे हाथ नेतृत्व धरे आप बैठी लोग थी कर रहे थे तो सरकार कम ने। से कम ये तो सोचते, जनता नेतृत्व का नुकसान होता है उसमें। नेतृत्व हमने गलत नहीं आप किया, नेतृत्व हमने कर रहे हो, नेतृत्व लीड सही कर रहे हो, किया है। और जनता को गुमराह कर रहे हो आपकी और भड़का रहे हो। सरकार की, जब एमओयू आपने किया तब आपकी जनता से सरकार पूछा था की, क्या? गोविंद जी, आपने आपकी कांग्रेस सरकार ने की, जब क्या पूछा आपकी था क्या? सरकार की एमओयू किया फेलियर इनके साथ सिस्टम में, जब साबित जगह हुआ है। आपने अलॉट की, आपने कभी सदन में इस संबंध में चर्चा की? आपके वहां पे प्रतिनिधि ने कभी नहीं, इस मुद्दे को उठाया दो आपने? साल से तो तो आपकी आप ऐसे सरकार जनता थी, को आपने भड़का, तो बात ये क्यों नहीं चीजें की? आपको आपको भी जनता राजनीतिक भड़काने धर्म का अपना काम नहीं अपनाना है। चाहिए। जनता अपनी आवाज उठा रही थी, किसान नहीं, अपनी जनता आवाज नहीं उठा उठा रहे रही थे, थी, उसको और लीड आप कर रहे थे। प्रशासन ने, ये आप अपनी सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो चलिए, नहीं, माधुराम बचाना जी, एक अलग लेकिन चीज समय है, कम अपना बचा है, लीड समय कम करके बचा है, किसी की लेकिन मैं आप दोनों मनहानि को कर रोकना देते हो, चाहूंगा, ये मैं तो दोनों को गलत है। आप दोनों को माफी चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ श्याम जी है, बस 2 मिनट का आखिरी वक्त इनसे, ताकि इसको पूरा वाइंड अप भी हम कर सकें। अब श्याम जी देखिए, इस तरह की जो भी चीजें सामने आती हैं, ये एक तरह से प्रदेश की जो विकास की रफ्तार होती है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने को लेकर जो कोशिशें सरकार की होती हैं, उनको भी धीमा कर देती हैं, और इसका असर सिर्फ उस वर्ग पर नहीं पड़ता, पूरे राज्य की विकास की रफ्तार पर पड़ता है। देखिएगा कि कांग्रेस के का प्रोजेक्ट है उस वक्त, अब इन्वायरमेंट की कहते हैं, किसान कह रहे हैं कि उनको क्लियरेंस नहीं मिला। कलेक्टर कह रहा है कि सारी चीजें मौजूद थी। देखिए, कल राजस्थान में प्रवासी दिवस बनाया जा रहा था, एक बड़ा दिवस। जयपुर में बहुत बड़े लोग सब लोग आए हुए थे प्रदेश के, वो जो बाहर रहते हैं देश विदेश में। उस दौरान इस तरह की घटना घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। अब 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 36 होमगार्ड जो थे उनको जख्मी हुए हैं, 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, और लोग भी जख्मी हुए हैं। एमएलए के भी 3 टाँके आए हैं, उनको भी। और जिस तरह से रात को वो गुरुद्वारे में वहां पे लोग शरण लेकर चले गए थे, अभी तनावपूर्ण स्थिति है। बातचीत चल रही है, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि गोदारा जी खुद जिला प्रभारी हैं, वहाँ जिला प्रभारी मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान अब गया है, और बड़े अधिकारी मौजूद हैं, मुझे लगता है कल तक। अब क्योंकि जी। फैक्ट्री वाले का नुकसान तो व्यापक पैमाने पर हुआ है, और जिस हम्म। प्रकार से जब नुकसान हुआ तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना, सुबह वो जो चीज करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर से वहां घटना तोड़ने की घटना देखी गई, ओपन दिख रही किस प्रकार से तोड़ा जा रहा था। अशांति का वातावरण है इस समय। समझदारी के साथ सबसे पहले तो शांति व्यवस्था कायम करनी है। अभी फैक्ट्री चालू भी नहीं हुई, अभी तो प्रोजेक्ट का चार दीवारी करके कुछ हो रहा था। अब अगर विरोध है, किस प्रकार से हो सकता है? अब देखिए कि किसानों का प्रति समर्पण भाव तो होना चाहिए। किसानों का नुकसान तो भविष्य में किस प्रकार की नीति होगी, उससे किस तरह का नुकसान होता है, उसमें लिखित में समझौता, सारी चीज होनी चाहिए। स्टेक होल्डर लेकिन है जी, उसके स्टेक होल्डर है इस पूरे पार्ट के, तो उनसे बात होनी चाहिए, सही कहा आपने। 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी सारे लोगों को सब कुछ होगा। कुछ स्वार्थपन हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के टाइम का प्रोजेक्ट है, और आज की स्थिति में उसको अगर धरातल पे उतार पाने में कामयाबी नहीं मिल रही, तो फिर विफलता किसकी होगी? कांग्रेस की भी मानी जाएगी। ये सरकार तो अभी उसको प्रोजेक्ट को उतारने की कोशिश कर रही है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, राजनीति होगी, इसलिए ये सारी चीजें व्यवस्थाएं खराब हुई। किस प्रकार का वातावरण होगा? सबसे पहले तो शांति व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, कि भाई बड़े अधिकारियों को, आप संभागीय आयुक्त भी मौजूद है, एडीजी मौजूद है, बीके सिंह, सारी व्यवस्थाएं अब कायम है। शुरुआत में निश्चित तौर पे कुछ नेग्लिजेंसी कही जा सकती है, कि अगर सतर्कता बढ़ती होती तो फिर ये घटना नहीं घटती। अब क्योंकि जिस तरह से मुंह हो गया, और सही बात है, जी। अभिमन्यु नए विधायक हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, तो
उनकी उग्रता के कारण किसान ने जिस प्रकार का वातावरण बना दिया, और फिर उसके बाद कंट्रोल करने में, क्योंकि फोर्स पहुंचने में टाइम लगता है, उस दौरान जी। फैक्ट्री का नुकसान व्यापक पैमाने पर कर दिया गया, चारदीवारी तोड़ दी गई। जिस प्रकार का अब भविष्य में किस प्रकार का क्या होगा, अब लोगों को देखिएगा जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, बहुत से गांव खाली हो गए, डर बहुत ज्यादा है। उस डर को कैसे, अब आज तो वहां का देखिएगा बाजार भी खुला है कुछ थोड़ा बहुत, अब तो पहले से वातावरण में शांति आई, लेकिन हाँ, जिस प्रकार का वातावरण है वो ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाले समय बिल्कुल। में कुछ प्रोजेक्ट जी। जो आने वाले हैं वो डरेंगे बाहर से आने वाले व्यक्ति, इसलिए ठीक वातावरण है, को और ये अच्छा कायम करना चाहिए। जी, और ये उन हालात में तो कम से कम नहीं होना चाहिए जब हमने पावनों को यहाँ पर बुलाया है, अपने धरती के लालों को वापस बुलाया है, यहाँ पर एक माहौल हम उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर की राजधानी में हम उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर कैसे आएगा और कैसे यहाँ की विकास की रफ्तार में अपनी और गति जोड़ेगा, इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है। और फिलहाल कल के माहौल की बात करें, सबसे पहले आपने सही कहा, शांति की ज़रूरत है, उनसे समझाइश की जानी चाहिए और फिर उसके बाद समाधान के क्या रास्ते हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, ऑन टेबल चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर समस्या है उसको लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलना चाहिए, ताकि इस तरह के हालात वापस कम से कम किसानों के साथ तो ऐसे ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।